तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब क्या होता है? इंड्यूस करना। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। ये दो सेक्शंस हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। वेर व्हेन इनपुट पे हमारे पास क्या होगा? करंट। एंड आउटपुट पे मेरे पास कोई ना कोई मैकेनिकल एनर्जी होगी। सिमिलरली सेकंड टायर में हम क्या पढ़ेंगे कि इनपुट पे कोई मैकेनिकल एनर्जी होगी एंड आउटपुट पे मेरे पास क्या आएगा? करंट आएगा। Now, this type of mechanism where we have an input at, current at an input and output में mechanical energy आती है, such an assembly would be known as motors, which we are going to study in this chapter. And input पे mechanical energy और output पे current है, उसको हम क्या कहते हैं? Generate। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जनरेटर हमें क्या प्रोड्यूस करके देता है? ईएमएफ प्रोड्यूस करके देता है। द वन एंड ओनली थिंग आई आस्क ऑफ यू एट दिस लेवल इज कि ऑलवेज रिमेंबर, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, जो रेस्ट एंड मोशन हमेशा रिलेटिव होता है, कभी भी हम ये नहीं बता सकते विच इज एट रेस्ट एंड विच इज एट मोशन। सिमिलरली यहाँ पे हमने एक ही मैकेनिज्म याद रखना है कि देयर मस्ट बी relative motion between the cause and effect. Can you keep this in your mind? We need is that there must be some relative motion between the cause and the effect. Cause and effect हम आगे जाके पढ़ लेंगे। एक चीज आपने बस क्या याद करनी है, as long as there is a relative motion between the two, हमारे पास ये results produce होंगे। अगर दोनों में से मतलब if anything stops, ये नहीं कि दोनों का ही मोशन में होना जरूरी है, कोई एक चीज जरूर मोशन में होनी चाहिए। ठीक है, अगर दोनों ही रेस्ट पे आ जाएंगे तो रिजल्ट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे? फौरन से जीरो। बस ये एक चीज याद रखनी है कि एज लॉन्ग एज देयर इज अ मोशन बिटवीन द टू, कोई एक चीज मूव कर रही है, आपके पास रिजल्ट्स प्रोड्यूस होंगे। अगर दोनों चीजें ही रेस्ट, जैसे मोमेंटम में हमने पढ़ा था ना, इफ समथिंग इज एट रेस्ट तो उसका मोमेंटम नहीं होगा, इफ समथिंग इज मूविंग उसका मोमेंटम होगा। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जितने भी प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ने हैं इन मोटर्स एंड जनरेटर्स, दोनों में हमने क्या चीज माइंड में रखनी है? दैट देयर शुड बी सम रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू। अब बिल्कुल पहली चीज जो हमने इंट्रो में पढ़ी हुई है ऑलरेडी, यू गैस रिकॉल दैट, हमने मैग्नेटिज्म में इस मैकेनिज्म को पढ़ा था। ठीक है, इसको कहते हैं एम्पेयर्स लॉ। क्या कहते हैं? एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स वाज द साइंटिस्ट, इसका यूनिट भी हम लोग करंट में पढ़ते हैं। इसने सबसे पहले इस चीज को क्या किया था? डिस्कवर किया। इफ यू कुड सी हियर कि एज यू गो अवे फ्रॉम द करंट सोर्स, रेडियस इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स के मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? वीक हो रहा है। ये जो रूल था अंडर विच जिसमें हमने इसको स्टडी किया था, ये रूल हमारे पास क्या कहलाता था? ये रूल कौन सा था हमारे पास? राइट हैंड रूल। हम लोगों ने क्या कहा था? पुट योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड योर कर्लिंग फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हमने जेन में रखे थे अगर वी नीड अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड? जायमा, ऑब्वियसली जो चीजें हमें दिख रही हैं हम उसी को इंक्रीज कर सकते हैं ना। क्या है हमारे पास यहाँ पे कि अगर हम करंट को स्ट्रॉन्गर कर दें, या फिर हम वायर की जगह पे यहाँ पे क्या यूज कर लें? कॉइल। कॉइल यूज करेंगे तो क्या बनता है यमुना? इलेक्ट्रोमैग्नेट उसको कहते हैं, क्या थे उस डिवाइस को? सोलेनोइड। शाबाश, वेरी गुड। इसमें भी क्या लगता था? राइट हैंड रूल ही लगता था। कैसा लगता? इसमें बस हमने क्या करना होता था, इसमें हमें अपनी फिंगर्स को कर्ल करना होता था इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और थंब हमें क्या इंडिकेट करता था? डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के अंदर इसको राइट हैंड ग्रिप भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रिप की शक्ल में हमारे पास आ रहा होता है राइट हैंड के अंदर। अब ये वो एक्सपेरिमेंट था जो फिर प्रॉपर्ली जो था वो डिजाइन किया गया था बाय द साइंटिस्ट टू सी के
हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है। अब नॉर्मल, अंडर नॉर्मल कंडीशन क्या हो रहा था हमारे पास, ये सब की सारी जो कंपास नीडल्स थी दे वर पॉइंटिंग इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। देखो एवरीवन इज पॉइंटिंग इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। अभी सर्किट में करंट हमने इन नहीं किया है। जैसे ही हम करंट इन करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सर्कल इज ड्रॉन इन सच अ वे कि एवरी कंपास इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। अंडर नो करंट दे ऑल वर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, नॉर्थ एंड साउथ। जैसे ही करंट पास आउट हुआ, दे ऑल सेट देमसेल्फ टेंजेंट टू द सर्कल। अब इनकी डायरेक्शन क्या होगी सर? If they are set tangent to the circle, how would we get the direction of it? कौन सा रूल? डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? राइट हैंड रूल जो हमने अभी पढ़ा। हम अगेन क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट में अपने थंब को रखेंगे, कर्लिंग फिंगर्स हमें बता देंगी वेदर ये सब इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट होंगी या। अब टेंजेंट टू द सर्कल का मतलब तो सबको पता है ना क्या होता है, या तो ये सब ऐसे सेट होंगी या फिर ऐसे, डिपेंडिंग अपॉन के डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है। अब ये याद है ना आप लोगों को कि हमने वहीं पे पढ़ा था कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम इन टू वायर्स, तो ये क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट तो ये क्या करेंगी, रिपेल। एंड व्हाई इज दैट? मैंने कहा था हाइपोथेटिकली सोच लो कि अगर अपवर्ड जाते हुए करंट नॉर्थ इस साइड पे है तो साउथ इस पे है, तो इसका भी नॉर्थ कहाँ पे होगा, यहाँ पे, और साउथ का होगा यहाँ पे। सो टू अनलाइक पोल्स आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, दैट इज व्हाई दे आर अट्रैक्टिंग टू ईच। अब यहाँ पे उसने कुछ फर्दर वो डिस्कस किया हुआ है कि वायर हमारे पास सर्कुलर फील्ड लाइंस आर फर्दर अपार्ट शोइंग दैट द फील्ड इज वीकर। सेकंड उसने क्या बोला, इफ द करंट इज ग्रेटर द लाइंस वुड बी स्ट्रॉन्गर एंड विल बी क्लोजर टू ईच अदर। ये कनेक्शन हम लोगों ने अपना याद रखा। इसके बाद क्या है, द फील्ड लाइंस आर क्लोजर टू द पोल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो याद है ना आप लोगों को कि आपने एक एमसीक्यू भी किया हुआ है कि अगर आपके पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, फील्ड कहाँ पे स्ट्रांग होगी? तो हमने क्या कहा था, अलोंग द, यहाँ पे हम लोगों ने कहा था इस एरिया में हर जगह पे क्या होगी, स्ट्रांग होगी। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे यहाँ पे फील्ड ने क्या होना स्टार्ट हो जाना है, वीकर होना स्टार्ट। तो वही उसने यहाँ पे बात रिपीट की है। इलेक्ट्रोमैग्नेट को जब हम लोग डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट के सेंटर में हमारे पास क्या होता है, सॉफ्ट आयरन कोर। व्हाई डू वी पुट अ सॉफ्ट आयरन कोर श्रीजर? बिकॉज इट्स अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। एज लॉन्ग एज देर इज करंट इन द सर्किट हमारे पास वो मैग्नेट रहेगा। जैसे ही करंट जीरो होगा हमारी मैग्नेटिज्म किस पे चली जाएगी, जीरो पे चली जाएगी। आप इसकी एप्लीकेशंस आप लोगों ने पढ़ी नहीं है, और जो अब आने वाली दो एग्जांपल्स हैं ये आपको रटी हुई होनी चाहिए। अक्सर एग्जाम्स में इसका कॉन्सेप्ट अपनी बुक्स में इनको सर्कल आउट भी कर लेना, आगे जाके एक लाउड स्पीकर की भी आएगी, हम उसको भी रेफर करेंगे। लेकिन सब में हो क्या रहा है, अगर हम इस डायग्राम को फोकस करें, इफ इट्स इन द राइट पाथ, हाँ ओके। अब यहाँ पे हमारे पास यू कुड सी है कि यहाँ से जैसे ही आप सर्किट को ऑफ करोगे, ठीक है, करंट पास आउट करेगा कन्वेंशनल रूल के अकॉर्डिंगली पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब इसमें करंट पास आउट करेगा इट वुड बिकम अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा तो ये इसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। जब ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये यहाँ से इसको अपवर्ड क्या करेगा, पुश करेगा। और ये सर्किट आपस में क्या हो जाएगा, कंबाइन, और यहाँ पे आगे जो भी चीज कनेक्टेड होगी वो क्या हो जाएगी, ऑन होगी। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा रिलेज हम लोगों ने पढ़े थे। रिले पे हमने क्या पढ़ा था, लो इनपुट करंट के अगेंस्ट हाई आउटपुट सर्किट जो है वो क्या करता है, ऑन करता है। जैसे स्मोक अलार्म सिस्टम किया करते हैं। सो एज लॉन्ग एज दिस सर्किट इज ऑन या क्लोज है ये स्विच हमारे पास, दिस वुड रिमेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, और यहाँ पे हमारे पास करंट पास आउट होता रहे।
सिमिलरली आप लोगों को एक वो बेल वाली एग्जांपल भी याद होगी। बेल के अंदर क्या, अब यहाँ पे भी वो यही बात बोल रहे हैं कि जैसे यहाँ पे इग्निशन स्विच ऑन होगा, बैटरी से यहाँ पे क्या आएगा, करंट आएगा, और वो आयरन आर्मेचर क्या करेगा, उसको एक हाई आउटपुट करंट सर्किट को क्या कर देगा, ऑन। ये हमारे पास है, ये आगे से वो व्हील्स को ऑन। खैर इस तरह की एग्जांपल इतनी आती नहीं है, बस आपको इतना ही याद रखना है कि लो इनपुट करंट के अगेंस्ट हाई आउटपुट सर्किट्स को क्या करता है, ऑन करता है। अब ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, नहीं दिस इज नॉट द रूल बट इसमें हम अप्लाई करेंगे उसके। अब वो ये कहता है कि ये एक असेंबली है हमारे पास, ये दो कॉपर रेल्स हैं, और इसके ऊपर ये एक मूवेबल सेक्शन है, वेन, और ये हमारे पास मैग्नेट पड़ा हुआ। अब यहाँ पे हमने एक जो पहला रूल याद रखना है, दैट इज कि करंट सोर्स एंड मैग्नेट, सॉरी मैग्नेट, दे शुड बी perpendicular to each other always. If we'll put parallel to each other तो हमारे पास कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। पहला रूल हमने क्या याद रखना है कि द होल असेंबली शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। होता क्यों है, अगर वो परपेंडिकुलर नहीं होगी, जो फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को क्या है, कट नहीं करेंगे। मैग्नेटिक नहीं लिखता, फील्ड लाइंस वुड नॉट कट ईच अदर। ठीक है, यहां पे हम एक फिनोमेना डिस्कस करेंगे विच वुड बी नोन एज फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स से पहले इलेक्ट्रिक लगा दो या मैग्नेटिक लगा दो, इसका मतलब सिर्फ ये है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू। अब मैं एक सिंपल सी एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। ये मेरे पास एक सर्टेन एरिया है, ठीक है, यहां से फील्ड लाइंस आ रही हैं। अब मैं अगर इस एरिया को ऐसे पैरेलल टू इट रख दूं, फील्ड लाइंस पास करेंगी इसमें से, तो उसको क्रॉस ओवर कर जाएंगी ना, उसको पास आउट ही नहीं करेंगी। तो जब इसको हमने हेल्ड परपेंडिकुलर टू रखा, तो जितनी फील्ड लाइंस इसको कट करेंगी, दैट वुड बी नोन एज द फ्लक्स। सो हमें कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग फ्लक्स चाहिए, चेंजिंग क्या चाहिए, फ्लक्स रिक्वायर्ड होगा इन रिजल्ट्स को डिस्कस करने के लिए। फ्लक्स का मतलब समझ में आया क्या होता है, क्या होता है खदीजा, कि एक एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास आउट करी हैं, वो क्या होगा, फ्लक्स होगा। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो हम उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम दे देंगे, अगर वो मैग्नेट की फील्ड लाइंस हैं तो हम उसको मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम देंगे। हम्म, मतलब ये देखो ना, अगर ये मेरे पास फील्ड लाइंस है, ठीक है, मैं इसके आगे एरिया परपेंडिकुलर रख रहा हूँ, ये इसमें से क्रॉस करेंगी, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी एरिया को ऐसे रख देता हूँ, तो क्या ये इसमें से क्रॉस करेंगी, नहीं करेंगे ना। इसको इसको कहते हैं फ्लक्स का नाम, कि कितनी फील्ड लाइंस पास करी है एरिया से हेल्ड परपेंडिकुलर पे। अब देखो, एक मैग्नेट बहुत दूर पड़ा हुआ है, ठीक है, सपोज आई से कि मैग्नेट इज फार अवे फ्रॉम दिस, कि इफ अ मैग्नेट इज प्लेस्ड वेरी वेरी फार अवे, बल्कि एक मैग्नेट बना लेते हैं, ये मेरे पास मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, दिस इज द एरिया है प्लेस परपेंडिकुलर टू, ओके। अब मैं इस मैग्नेट को फार अवे से टूवर्ड्स दिस एरिया लेके जा रहा हूं, क्या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया चेंज होंगी, क्लियरली होंगी। जैसे जैसे करीब जाता रहेगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा से ज्यादा उसमें इंटर करेंगे।
ठीक है, जैसे दूर जाएगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वुड बी लेसर। तो कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग फ्लक्स इज रिक्वायर्ड इन दिस फिनोमेनन। अब जब यहाँ पे हम पहुंच ही गए हैं, तो हम लोगों ने बात करनी है इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। क्या करना है हम लोगों ने? अब जो हम वो एक सर्कल, एक फ्लो चार्ट पढ़ने लगे हैं ना, उसको आप लोगों ने अगेन देयर सो मेनी थिंग्स टू मेमोराइज इन दिस चैप्टर, वो आपने अपने पॉइंट में रखना है। अभी अभी हम लोगों ने एक पैरामीटर पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये यहाँ पे भी चेंजिंग लिखना है हम लोगों ने। डायरेक्ट करंट भी करता है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या बात की है? कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग चीज चाहिए भाई हमें। इफ वी वांट टू प्रोड्यूस द रिजल्ट्स, हमें कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग चीज चाहिए। तो चेंजिंग करंट क्या प्रोड्यूस करेगा? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब ऑब्वियस सी बात है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बनाएगा? करंट बनाएगा। अब ये वाला करंट इस करंट को क्या करेगा? ओपोज करेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट टू इनपुट करंट हो। अब याद आप लोग देखो कि जब भी आप कोई हीटिंग एलिमेंट या मोटर से कोई भी ऐसी चीज, कोई भी अपना इवन चार्जर की बात कर लो, तो वो गर्म काफी हुआ हुआ होता है। ठीक है, और या आप अपनी घर में अगर आप मोटर को चलाते हो, आप स्विचिंग करते हो, आपको एक डिफरेंस ऑफ साउंड जो है वो ऑब्जर्व होगा उसके अंदर। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अब इस करंट ने भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड तो तब बनाएगा ना जब इसके पास एनर्जी रह जाएगी। अब वो अपनी एनर्जी कहाँ पे यूटिलाइज कर रहा है? इसको अपोज करने के लिए। ठीक है, होता है, सब चीजें होंगी। सो ये जो एक लूप चलती है ना, करंट इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूसिंग करंट, एंड नाउ दे आर अपोजिंग टू ईच अदर, ये दोनों चैप्टर्स में अप्लाई होगा। और इस लॉ को क्या नाम दिया जाता है? लेंस लॉ। क्या नाम दिया जाता है? लेंस लॉ। कि दोनों ने हमेशा एक दूसरे को ओपोज ही करना है, जो मर्जी कर लो। ठीक है, डिटेल नेक्स्ट चैप्टर में आएगी इसकी, लेकिन बेसिक्स यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। आर यू क्लियर कि क्या चीज इसमें हमने ध्यान में रखनी है? हमेशा कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग करंट चाहिए हमें, और हमें ये भी ध्यान में रखना है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो रिजल्ट्स प्रोड्यूस होंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स का वर्ड यूज करें या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वर्ड यूज करें, तो हम एक ही मीनिंग है, बस फील्ड लाइंस डिफरेंट है हमारे पास। फील्ड लाइंस टू बी एग्जैक्ट क्या होती थी हमारे पास? फील्ड लाइंस क्या होती थी असावे? व्हाट आर फील्ड लाइंस? वो वाला। हाँ, व्हाट वाज योर क्वेश्चन अगेन? फ्लक्स से फोर्सेस अप्लाई होती हैं, जिनको हमने पढ़ना है, अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ। ठीक है, क्या होगा उससे? वैसे तो मोटा मोटा हमने पढ़ लिया कि फील्ड्स प्रोड्यूस होंगी, रिजल्ट्स प्रोड्यूस होंगे, बट बेसिकली वो एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस अप्लाई करेंगे उस कॉन्टेक्स्ट में। ये होगा तो अगली चीज प्रोड्यूस होगी। अगर चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं हो रहा, तो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगी। अगर ईएमएफ चेंज नहीं हो रही, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, होगा बट रिजल्ट नहीं आएंगे हमारे पास कोई भी। जैसे आपको याद होगा, हमने डीसी और एसी पढ़ा था मैग्नेटिज्म के अंदर। हमने कहा था डीसी अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? मैग्नेटाइज होगा। और एसी अप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे? उसको डीमैग्नेटाइज करेंगे। अभी बहुत लंबा सेक्शन है ये, स्टेप बाय स्टेप कवर अप होगा, छोटी छोटी चीजों को अभी हम नहीं याद रखते हैं। अब आ जाते हैं इस असेंबली के ऊपर, विच इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इंडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। अब हमने बात कहां से स्टार्ट की थी? वेयर डिड वी स्टार्ट द टॉक? के ये मेरे पास दो कॉपर रेल्स हैं। ठीक है, और ये फिक्स्ड है और ये मूवेबल है। ठीक हो गया? और ये सारी की सारी असेंबली परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड पर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाएंगी? ऐसे। और करंट कैसे जाएगा? ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है,
अब मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ यहाँ। करंट यहाँ पे ऐसे होगा, इसमें कहाँ पे होगा, इस डायरेक्शन में, और इस रॉड में कहाँ पे होगा, ऐसे बाहर की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, नॉर्थ टू साउथ, डाउन। डू वी अंडरस्टैंड दिस पार्ट? अब यहाँ पे देखिए, इसमें यूज किया जाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अपने फिंगर्स को ऐसे सेट करना है, यहाँ पे डायग्राम। अपनी फिंगर्स को कैसे सेट करना है, इस तरीके से, सच दैट all these fingers are at right angle to each other, like this। ठीक है, किस हैंड का, लेफ्ट हैंड। अब अपने आप को वापस मैं ऊपर लेके जाता हूं, यहां पे। अब अपनी फिंगर देखो, जो आपका थंब है वो किसको इंडिकेट कर रहा होगा, फोर्स को। ये किसको शो कर रहा होगा, इंडेक्स फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड को। और मेटल फिंगर किसको शो कर रही होगी, करंट। इसको एफ, बी एंड आई कहा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल हम बी यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया, एफ, ये क्या हो गया, बी, और ये क्या हो गया, आई। ठीक है, एफ, बी एंड आई। कैन वी कीप दिस इन आवर माइंड? अब आ जाओ ऊपर। अब अपनी फिंगर सेट करो इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, ऐसे। देखो फिंगर ऐसे सेट होगी मेरी, देखो सब ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा। मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आ गई, करंट किस तरफ जा रहा था, टूवर्ड्स लेफ्ट। थंब कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है, बाहर की तरफ। विच मीन्स कि ये जब जैसे ही करंट इसमें से पास आउट होगा, ये रेल ने कहा मूव करना है, आउटवर्ड। दोबारा सुन लो, ये देखो, ये फिंगर आ गई मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। करंट मेरा कहाँ जा रहा है, इस तरफ को जा रहा है कि नहीं जा रहा, डायग्राम में मैंने दिखाया है। ठीक है, थंब ऑटोमेटिकली कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है, बाहर की तरफ। ठीक है, हम्म। थंब डायरेक्शन को, कि जब उसमें फोर्स अप्लाई होगी तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, करंट नहीं, डिवाइस। ये रेल कहाँ पे मूव करेगी, दिस रेल। हाँ, आगे की तरफ आ जाएगी। ये रेल वुड बी शिफ्टेड टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगी, फर्दर ऑन, आगे। यानी ये अब आ जाएगी यहाँ। हुआ क्या, अब हम उसको समझते हैं। सवाल तो ये आता है ना, क्यों हुआ ऐसे, पहले तो नहीं हुआ था। जब करंट हमने ऑन नहीं किया तब तो वो सुकून से थी। ऐसा क्या हुआ सडनली के करंट ऑन करने पे इट स्टार्टेड मूव। क्लियरली कोई ना कोई फोर्स प्रोड्यूस हुई होगी, जो इसके ऊपर एक्ट की होगी, जिसकी वजह से वो मूव किया होगा। अब उस फोर्स के ऊपर चलते हैं। मैग्नेट तो है ही है। अब जब भी जैसे ही आप करंट ऑन करोगे, वो करंट इसमें से भी पास आउट करेगा, और ये भी अपनी क्या बना लेगा, मैग्नेटिक। अब इस रेल में भी मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है। फोर्सेस होंगी, मैग्नेटिक फील्ड इज अ फोर्स ना। हमने फील्ड लाइंस को क्या नाम पढ़ा था, फोर्स लाइंस बोला था ना। फोर्स फील्ड पढ़ा था कि उस रीजन में ये फोर्स अप्लाई कर सकती है। तो ऑब्वियसली ये मैग्नेटिक फील्ड और इस रेल की मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी। और मेरे पास रिजल्ट में क्या आएगा, मोशन। मोशन आया ना हमारे पास, रेल ने मूव करके हमें दिखाया। यानी हमारे पास इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इंटरेक्टेड विद ईच अदर, तो रिजल्ट में मेरे पास क्या प्रोड्यूस हुआ, मोशन। करंट आया ना। करंट हमने अभी पहली बात ही हमने ये समझी थी भाई, कि जहां पे करंट है वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। पढ़ा था ना हमने। तो जब इस रेल में से करंट पास आउट करेगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी उसको। अब ये देखो सवाल यहाँ पे आता है, यार करंट तो इसमें से भी जा रहा है, जा तो इसमें से भी रहा है तो ये भी कॉपर की बनी हुई। लेकिन पहली बात तो ये, एक तो हमने इसको फिक्स किया हुआ है। दूसरा ये कि ये असेंबली परपेंडिकुलर नहीं है उस चीज के मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है,
फॉर रिजल्ट्स टू बी प्रोड्यूस्ड करंट सोर्स एंड मैग्नेट को हमेशा आपस में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। नॉर्मली चूंकि करंट तो हम दे ही रहे हैं, हम परमानेंट मैग्नेट की बजाय यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट भी यूज कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा कि जस्ट बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ करंट हम ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द मोटर को क्या कर देंगे, इंप्रूव कर देंगे। क्योंकि देखो हमें अगर रिजल्ट्स को इंप्रूव करना है तो या तो हमें मैग्नेट स्ट्रॉन्गर यूज करना पड़ेगा, या इसकी जगह पे नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल यूज कर लें, ठीक है, या करंट की वैल्यू को बढ़ा लें। और ये सारा काम हम एक ही चीज से कर सकते हैं, और वो क्या, सिंपली करंट को बढ़ा दें और वहां पे परमानेंट मैग्नेट की बजाय क्या यूज कर लें, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये जो मैकेनिज्म है ये कहाँ पे अप्लाई होता है, दिस मैकेनिज्म इज अप्लाइड इन मोटर्स, जो इनपुट पे क्या लेती है, करंट, और आउटपुट पे हमें क्या देती है, मैकेनिकल मूव। अब हम आते हैं उस असेंबली के ऊपर जिसकी बेसिस पे मोटर काम करती है। ये लाउड स्पीकर की एग्जांपल, आई विल गेट बैक टू इट, इट्स अगेन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। ये आ गया वो जो आपको मोटर्स एंड जनरेटर्स में ये स्ट्रक्चर तकरीबन सेम है, सिर्फ एक चीज का चेंज है, वो हम लोग वहां पे डिस्कस कर लेंगे। सब चीजें आपके सामने हैं। ये मेरे पास क्या है, परमानेंट मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट, डिपेंडिंग अपॉन जो भी है। ये जो आपको कॉइल दिख रही है, इसको क्या नाम दिया जाता है, आर्मेचर का। ये थ्योरी में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको कॉइल भी कह सकते हैं, इसको आर्मेचर भी कह सकते हैं। दिस इज कॉइल और आर्मेचर। ये मेरे पास एक्सेल है जिससे हम मैकेनिकल आउटपुट रिसीव करेंगे। मैग्नेट्स हो गए, ये कार्बन ब्रशेस होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, टू टेक इन एंड आउट करंट फ्रॉम द सर्किट, फ्रॉम द इनपुट सॉरी, ठीक है। यहां से करंट को लाना ले जाना इज द वर्किंग ऑफ कार्बन ब्रश। फिर हमारे पास स्प्लिट रिंग्स आते हैं, जिसको कॉम्यूटेटर भी उसने बोला हुआ है। यहाँ पे सिर्फ सही असेंबली नहीं बनी हुई, लेट मी रीड्रॉ इट। ये मेरे पास क्या हो गया, कॉइल और आर्मेचर। हमने दो टाइप्स ऑफ रिंग्स पढ़ने हैं, एक ऐसे स्प्लिट रिंग जिसको क्या नाम दिया जाता है, कॉम्यूटेटर का, और एक हमने पढ़ना है आगे जाके स्लिप रिंग, जो कंप्लीट ऐसे कॉपर के रिंग्स हो, ठीक है। कंप्लीट कॉपर रिंग्स यूज होते हैं एसी सर्किटरीज के अंदर, और स्प्लिट रिंग्स यूज होते हैं डीसी सर्किटरी के, ठीक है। यानी करंट की डायरेक्शन अगर हमें चेंज नहीं करनी कॉइल में, तो हम क्या यूज करेंगे, स्प्लिट रिंग्स को। अगर करंट ने डायरेक्शन चेंज करनी है तो क्या यूज करेंगे, स्लिप रिंग्स। आर वी क्लियर अबाउट दिस। कॉइल को और क्या नाम दिया जाता है, आर्मेचर का। ये मेरे पास क्या है, ये है स्प्लिट रिंग्स, और ये मेरे पास क्या है, कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रशेस देखो आउटसाइड सर्किट से अटैच्ड है, तो इनका काम क्या है, करंट को लाना ले जाना सर्किट के अंदर। और ये रिंग्स किसके साथ है अटैच, कॉइल के साथ। तो इनका काम क्या है, कॉइल में करंट लाने के लिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहां से करंट इन हो रहा है, तो यहां से क्या होगा, आउट। अब क्या होगा जब करंट इसमें ऑन करेंगे आप, अच्छा ये सारी असेंबली कहाँ पड़ी हुई है, मैं ऐसे डॉटेड लाइन बना देता हूँ, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, करंट की डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे, करंट की डायरेक्शन, ठीक है। अब जैसे ही सर्किट ऑन होगा, कॉइल में करंट जाएगा, वो करंट क्या प्रोड्यूस करेगा,
सबसे पहले चीज क्या आई, करंट, उसने क्या प्रोड्यूस की, मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड ने किसके साथ इंटरेक्ट किया, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट के साथ, और रिजल्ट में मेरे पास क्या प्रोड्यूस हुआ, मूवमेंट, रोटेशन। ठीक है, अब इसने किस तरफ रोटेट करना है, इसके लिए कौन सा रूल यूज करेंगे हम लोग, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब इस डायग्राम को अपने सामने रखिए, बल्कि ये डायग्राम नीचे वाली पे लेके चलता हूं, इस डायग्राम पे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जा रही है, नॉर्थ से साउथ, यानी हमारी फिंगर कहां पॉइंट आउट करेगी, इस तरफ। यू है ना हमारे पास, ये किसको शो कर रहा था, थंब किसको शो कर रहा होता है, एफ को, ये किसको शो कर रहा होता है, बी को, और ये किसको शो कर रहा होता है, आई। अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब मैं कौन सी वाली साइड को कंसिडर कर रहा हूँ इस टाइम पे, मैं इस वाली साइड को कंसिडर कर रहा हूँ, ये वाली साइड। ठीक है, ये मेरी फिंगर आ गई नॉर्थ टू साउथ, ये मेरी करंट ऊपर जा रहा था तो ये अपवर्ड आ गया। ये देखो थंब कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है, ऊपर की तरफ। उधर भी कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है, ऊपर की तरफ। यानी ये कॉइल कैसे रोटेट होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो नॉर्मली क्वेश्चंस आएंगे, हमें डायरेक्शंस बतानी होंगी उनको देख के कि किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। दोबारा देख लो, ये मेरे पास नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, उधर से डायग्राम एक दफा देख लो सब लोग। नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, ये फिंगर पॉइंट आउट करिए नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, ये फिंगर कहाँ पे आ गई, करंट की डायरेक्शन में, थंब कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है, ऊपर की तरफ। यानी इस साइड ने कहा जाना है, दिस साइड वुड मूव हेयर, और ये कैसे मूव करेगी, ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ। अब आपने इसमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि ईदर चेंज डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड, तो रिजल्ट क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट। अब देखो, ऑटोमेटिकली इसी डायग्राम में ही पता चल रहा है, यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा था तो अब फोर्स की डायरेक्शन क्या थी, अपवर्ड। यहाँ पे करंट कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, डाउन, which means the direction of force would be reversed if the direction of current is changed। अब देखो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हुआ इस साइड पे और इस साइड पे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों के लिए इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो बाय चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ करंट और बाय चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। आर यू क्लियर अबाउट द मोटर्स, मोटर्स का स्ट्रक्चर याद हो जाएगा और आपने वो याद रखना है। बाकी ये उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड जब आपस में इंटरेक्ट करती है तो फोर्स अप्लाई होता है ना, इसी तरीके से अगर चार्ज पार्टिकल्स की भी बात करें तो उनके ऊपर भी क्या अप्लाई होती है, फोर्स अप्लाई होती है। देखो, उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी, ये इलेक्ट्रॉन बीम कहाँ जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को उसके सामने लेके आए, उसने देखो उसमें क्या प्रोड्यूस किया, डिफ्लेक्शन। जब हमने पोल की डायरेक्शन चेंज की तो आप देख सकते हो उसकी डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन भी क्या हो गई है, चेंज। इसको कैथोड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैथोड रे। कैथोड रे का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे हमने सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड कैन ओनली अप्लाई फोर्स इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन चेंज। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ क्या कर सकती है, डायरेक्शन चेंज कर सकती है, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर सकती है, इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर सकती। ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, दैट इज, लेट्स फोकस ऑन दिस हैंड अगेन, दिस फिंगर इज फॉर
करंट, और करंट की डायरेक्शन हमेशा हम कहां से कहां लेते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो अगर हमारे पास एक पार्टिकल है जिसमें वो डायरेक्शन शो कर रहा है इस तरीके से, और वो पार्टिकल पॉजिटिव ही है, तो हम अपनी फिंगर इसी डायरेक्शन में ही शो करेंगे। लेकिन अगर ये पार्टिकल क्या है, नेगेटिव है, तो अपनी फिंगर हम हमेशा उसके, इवन उसकी डायरेक्शन यही है, लेकिन हम अपनी फिंगर कैसे सेट करेंगे, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो स्टेप नंबर 18 में हमने पढ़ा हुआ है कि करंट और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होते हैं, ऑपोजिट टू ईच अदर। तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा भी और उसकी डायरेक्शन यही है, लेकिन मैं जब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करूंगा तो करंट की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सेट करूँ। ठीक है, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।